1200 plus report. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए अब आपको लिए चलते हैं स्टूडियो, जहां मौजूद हैं सहयोगी प्रियंका। वो आपको बताएंगी 5 मिनट में 25 खबरें। प्रियंका, ओवर टू यू। शुक्रिया अभिषेक। तो चलिए लुक कर लेते हैं टॉप 25 खबरों का। गहलोत कैबिनेट के विस्तार को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और प्रदेश प्रभारी अजय माकन सीएम गहलोत से मंत्रिमंडल विस्तार और अन्य मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं। लंबे इंतजार के बाद आरबीएसई ने 12वीं के नतीजे घोषित कर दिए हैं। बोर्ड के 64 साल के इतिहास में ये पहला मौका है जब बोर्ड ने 12वीं आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स के परिणाम एक साथ जारी किए। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने नतीजे घोषित करते हुए कहा कि सरकार के सामने बच्चों की सुरक्षा बड़ी चुनौती थी। कम समय में रिजल्ट घोषित करने के लिए टीचर्स और बोर्ड को बधाई। आरएएस रिजल्ट विवाद पर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने विपक्ष पर कड़ा प्रहार किया। डोटासरा ने कहा कि आरपीएससी पर बेवजह सवाल बीजेपी खड़ी कर रही है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने शिक्षा मंत्री के परिजनों के चयन को लेकर निशाना साधा। शेखावत ने कहा कि मंत्री पद का गलत फायदा उठाया गया। हरियाणा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अशोक तंवर ने जयपुर में अपनी नई पार्टी अपना भारत मोर्चा का शुभारंभ किया। तंवर ने कहा, राजस्थान में लोग नए विकल्प की तलाश कर रहे हैं। जो अच्छा नेतृत्व देना चाहते हैं उन्हें हम एकत्रित कर रहे हैं। राज्य के कार्मिक विभाग ने आरएएस से आईएएस और आरपीएस से आईपीएस में प्रमोशन के लिए यूपीएससी को डीओपी की ओर से नाम भेज दिए हैं। जल्द ही राजस्थान को 17 आईएएस और 5 आईपीएस मिलेंगे। धीरे धीरे कोरोना से जंग जीत रही मरुधरा लगातार दूसरे दिन वायरस से कोई मौत नहीं। पिछले 24 घंटे में महज 27 नए मामले आए सामने। जोधपुर में नाबालिग से यौन शोषण के आरोप में सजा काट रहे आसाराम की सेंट्रल जेल में तबीयत बिगड़ने के चलते जोधपुर एम्स लाया गया है। सेंट्रल जेल से आसाराम को कड़ी सुरक्षा के बीच जोधपुर एम्स लाया गया। कोटा में पत्नी की मौत के बाद तनाव में चल रहे व्यक्ति ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। 12 के सकरावदा गांव का निवासी मृतक जगदीश मीणा बच्चे की परवरिश को लेकर तनाव में था। कोटा में बेकाबू कार की टक्कर से बाइक सवार प्राइवेट सुरक्षा गार्ड की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक देवी सिंह एमपी के हिंगोली का निवासी था और रावत भाटा में निजी कंपनी में सुरक्षा गार्ड का काम करता था। बीकानेर के नोखा थाना क्षेत्र में ट्रेन की टक्कर से महिला की मौत हो गई। मृतका की शिनाख्त राधा देवी निवासी भादला हाल नोखा के रूप में हुई है। पुलिस ने मृतका का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। राजधानी के कोटपूतली में बच्ची अपहरण मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 12 घंटे बाद बानसूर से बच्ची को बरामद कर लिया। शहर में नाकेबंदी कर आरोपियों की तलाश की जा रही है। बीकानेर के नोखा में गुरु जंभेश्वर मंदिर में फिर चोरी की वारदात सामने आई। पुलिस डॉग स्क्वाड की मदद से चोरों की तलाश कर रही है। कोटा के अनंतपुरा थाना पुलिस ने बाइक चोर गैंग का पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपियों के कब्जे से फिलहाल चोरी की 2 मोटरसाइकिलें भी जब्त की गई। करौली पुलिस जाब्ते पर हमले के आरोपी और इनामी बदमाश को स्पेशल टीम ने गिरफ्तार किया। आरोपी करीब 12 साल से फरार चल रहा था। करौली में चोर घर के अंदर खड़ी बाइक चोरी कर फरार हो गए। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। जयपुर के कोटपूतली में कुछ बदमाशों ने पुलिसकर्मी बनकर एक टेम्पो चालक को लूट लिया। बदमाशों ने हथियार के बल पर 3500 रुपए लूटने के बाद टेम्पो में तोड़फोड़ भी की और मौके से फरार हो गए। जोधपुर में एसीबी ने रिश्वत मामले में बड़ी कार्रवाई की और एमडीएम अस्पताल में सर्जरी करवाने के नाम पर घूस ले रहे दलाल को गिरफ्तार किया। पॉर्न फिल्म रैकेट मामले में अब ईडी की भी एंट्री हो सकती है। ईडी सूत्र बताते हैं कि राज कुंद्रा को फेमा के तहत नोटिस समन दिया जा सकता है। केस में कंपनी के डायरेक्टर से भी पूछताछ संभव है। अगर शिल्पा शेट्टी की भूमिका नजर आई तो उनसे भी पूछताछ होगी। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में मूसलाधार बारिश के बाद भूस्खलन की 2 अलग अलग घटनाओं में 44 लोगों की मौत हो गई। 35 घायलों का इलाज चल रहा है।
झालावाड़ में मूसलाधार बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं, जिसके चलते कल शाम काली सिंध बांध के 4 गेट खोलकर 47,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। लेकिन देर रात बारिश थमने के बाद अब बांध के केवल 2 गेट खोले गए हैं। टोक्यो ओलंपिक के दूसरे दिन ही भारत को पहला मेडल मिला। मणिपुर की मीराबाई चानू ने महिला वेटलिफ्टिंग में 49 किलो कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास बनाया है। पीएम ने चानू को ट्वीट कर बधाई दी। मीराबाई चानू को पदक जीतते देख उनके गांव में लोग खुशी से झूम उठे। मीराबाई का परिवार और पड़ोसी एक जगह इकट्ठा होकर टीवी पर मीरा को लाइव देख रहे थे। जैसे ही मीराबाई को मेडल मिला, सभी खुशी से झूम उठे। टोक्यो ओलंपिक में भारत को पहला पदक मिलने के बाद बीकानेर के हलवाई धर्मेंद्र अग्रवाल ने अनोखे अंदाज में खिलाड़ियों को चीयर अप किया। धर्मेंद्र अग्रवाल ने अलग अलग रंग के पिचके बनाकर ओलंपिक का साइन बनाया।